राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वृंदावन की एक बहुत ही प्यारी सी भावुक कर देने वाली स्टोरी। तो दिल्ली की एक लड़की काम्या नाम था जिसका, वह वृंदावन में रहने घूमने गई और उसको वहाँ अच्छा लगा तो वो कुछ दिन वहाँ रही वृंदावन में ही। और वहीं वृंदावन की एक साध्वी ने उसको देखकर, वो भगवान को बहुत मानती थी, बहुत पूजा करती थी, ठाकुर जी की बहुत सेवा करती थी। तो उसके सेवा भाव देख के वृंदावन की एक साध्वी ने उसको ठाकुर जी की एक प्रतिमा दी, छोटे से ठाकुर जी। तो वो उसने बड़े प्रेम भाव से उन ठाकुर जी को लिया। उस साध्वी ने बोला कि ये ठाकुर जी आपसे कुछ लेने नहीं, आपको कुछ देने ही आए हैं, तो इनको प्यार से रखिएगा। तो उसने बड़े प्यार से, काम्या ने उनको लिया और उनकी बड़े प्यार से सेवा करने लगी। उनको नहलाती धुलाती, लाड़ करती, भोग लगाती, बहुत ही लाड़ प्यार से ठाकुर जी को पालती थी। पर उसको एक आदत थी कि वह फ़ोन बहुत चलाती थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह इन सब में वो बहुत ज़्यादा लगी रहती थी। तो एक बार उसने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब पे चैनल बनाऊं। तो उसने ठाकुर जी के नाम से ये यूट्यूब पे एक चैनल बनाया और वो चैनल बहुत अच्छा चलने लगा। बहुत जल्दी ठाकुर जी के पास से उसका चैनल मोनेटाइज भी हुआ। लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते थे ठाकुर जी के लिए और बहुत अच्छी उसका चैनल बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन और जल्द से जल्द उसका चैनल मोनेटाइज भी हो गया। ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा और जल्दी ही उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। बट थोड़े दिन बाद, कुछ दिन बाद उसके मन में ये आया कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके ठाकुर जी इतने बड़े हैं, इतनी अच्छी अच्छी वो वीडियो बनाते हैं और मेरे तो ठाकुर जी बहुत छोटे से हैं, तो वीडियो में ना उनकी तस्वीर अच्छे से नहीं आ पाती। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी दूसरे ठाकुर जी ले आऊँ बड़े। तो एक दिन वह जमुना जी के किनारे रात को गई और उसने ठाकुर जी को हाथ में लेके गई थी रात के अंधेरे में, और उसने ठाकुर जी को जमुना जी में ही प्रवाहित कर दिया। जैसे ही उसने ठाकुर जी को जमुना जी में छोड़ा तो उसके फ़ोन की टॉर्च एकदम बंद हो गई, फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया। उसने देखा, फ़ोन चलाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने फ़ोन में से, बैग में से पावर बैंक निकाला कि शायद बैटरी ख़त्म हो गई है। पावर बैंक निकाल के जैसे ही फ़ोन को चार्ज करने की कोशिश करी लेकिन फ़ोन फिर भी चालू नहीं हुआ। वह घर आई। जैसे ही वो घर आ रही थी तो रास्ते में उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि कोई बालक उसको बुला रहा हो, जैसे कोई बालक रो रहा हो। और फिर वह घर आई। जैसे ही उसने घर आके दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसके घर का सारा सामान तहस नहस हो रहा है। वीडियो बनाने का सारा सामान इधर उधर पड़ा है। जिस पालने में बिठा के वो ठाकुर जी की वीडियो बनाती थी वह पालना भी पूरा टूटा पड़ा था। श्रृंगार का सामान भी इधर उधर गिरा हुआ था और एक छोटे छोटे कदमों के निशान दीवार पे उसको मिले, जैसे कोई छोटा सा बच्चा घर में आया हो। तो उसने सोचा शायद कोई बच्चा मेरे पीछे से आया है और जो थोड़ी तोड़ फोड़ करके चला गया है। फिर थोड़े दिन बाद वो एक बड़े ठाकुर जी लेके आई। 2 दिन बाद वह बड़े ठाकुर जी लेके आई। बहुत सुंदर सा उनको सजाने का सामान वामान सब वो उसी दुकान से लेके आई। उसने सजाया। फिर उसने दोबारा से सेटअप अपना लगाया वीडियो बनाने के लिए, कैमरा ऑन किया। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया तो कैमरे के आगे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक आ गया, मतलब बिल्कुल कालापन। वीडियो आ ही नहीं रही थी, ठाकुर जी की सूरत वीडियो में आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल काला। कई बार उसने कई बार ट्राई किया लेकिन वो वीडियो बनी ही नहीं। तो वो बड़ी परेशान हो गई कि पता नहीं वीडियो क्यों नहीं बन रही है। बड़ी परेशान होने लगी। वो के कमेंट आने लग गए कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हो, नई वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो ना। तो फिर उसने सोचा कि पता नहीं ये क्या हो गया है जो मेरे ठाकुर जी वीडियो में आ ही नहीं रहे, वीडियो बन ही नहीं रही। तो वो एक दिन दोबारा से जमुना जी के किनारे गई शाम के टाइम। वहाँ एक साधु बैठे मुस्कुरा रहे थे उसको, और उसको एकटक देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी काव्या उन साधु जी के पास गई और बोली, बाबा आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कि बेटा, जिस ठाकुर जी को तूने इस जमुना जी में फेंका है ना, तूने ठाकुर जी को नहीं फेंका, तूने ठाकुर जी के साथ अपने भाग्य को भी फेंक दिया है। तो वो रोने लगी बड़ी, और रोती रही, रोते रोते घर आई।
फिर सोचने लगी अब मैं क्या करूं। तो उस रात उसको सपना आया। उसने बोला मैया मुझे बुला लो, मैया मुझे बुला लो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा, मैया आप मुझे बुला लो। और उसकी एकदम से आँख खुल गई। वह भागती हुई जमुना जी के पास पहुँच गई। जमुना जी के पास पहुँचकर हाथ जोड़ के बैठ गई और रोते रोते भजन गाने लगी कि माधव वापिस आ जाओ, नंदलाल वापिस आ जाओ, गोपाल मेरे आ जाओ, मेरे कन्हैया आ जाओ, मेरे लाला आ जाओ। ऐसे रोते रोते बहुत रो रही थी और जाप करती रही, भगवान का भजन गाती रही। तो सभी लोग उसे देख रहे थे वहाँ पर, लेकिन उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वह रोती रही और अपने ठाकुर जी को याद करती रही। तभी वहाँ 2-4 बच्चे जमुना जी में से चुम्बक बांधकर पैसे निकाल रहे थे। तो जैसे ही बच्चे चुम्बक बांधकर पैसे निकाल रहे थे, तभी उसके साथ वो छोटे से ठाकुर जी भी ऊपर आ गए और सभी लोग उन ठाकुर जी को देखने लगे कि देखिए कितने सुंदर ठाकुर जी हैं, कितने ठाकुर जी हैं। जैसे ही काव्या ने देखा कि लोग ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं, तो वह भी उन लोगों के पास जाके देखने लगी और उसने देखा कि अरे ये तो मेरे ठाकुर जी हैं, ये तो मेरे प्यारे से ठाकुर जी हैं। उसने फटाफट से उनको गोदी में लिया और उनसे रो रो कर माफ़ी मांगने लगी कि हे लाला मुझे क्षमा करो, हे लाला मुझे क्षमा करो, मैंने लालच में आकर तुम्हें फेंक दिया और बड़े ठाकुर जी ले आए, मुझे क्षमा करो लाला, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और छाती से लगाकर उन्हें बहुत रोई और उनको लेकर अपने घर चली गई और फिर से उनकी सेवा करने लगी। अब वह इतनी वीडियो नहीं डालती थी, बट कम डालती थी, लेकिन उसकी वीडियो में वो भक्ति, वो भाव अब दिखाई देता था। पहले वो पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाती थी, ठाकुर जी को उसने कंटेंट बना रखा था, पर अब वो उनकी सेवा करती थी प्यार से, उस सेवा भाव से वो वीडियो बनाती थी। तो जो उसके गए हुए जो उसके व्यूवर्स से उसका चैनल छोड़ के चले गए थे, वो दोबारा से वापस आए और उन्हें बड़ी खुशी होती थी वीडियो देखकर कि हाँ बड़े भक्ति भाव से ये वीडियो बनती है। और बहुत अच्छे कमेंट करते थे लोग उसके, और उसका चैनल बहुत अच्छा चलने लगा। तो वो देखा आपने मेरे कान्हा जी की भक्ति, कैसे प्यारी भक्ति होती है। जब भक्त उनको प्यार करते हैं तो वह भी भक्त को बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे कान्हा को राधे नाम बहुत प्रिय है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में भगवान जी की अगली सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।